हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हुए हैं उनके क्वेश्चंस लगा के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसमें ये हमें 3 सेक्शन सेमी सर्कुलर सेक्शन दिए हुए हैं। ये फर्स्ट सेक्शन है ऑफ 2 आर सॉरी, ये रेडियस होगी यहाँ पे कितनी है, 2 आर 3 आर। फर्स्ट सेक्शन है 3 आर रेडियस का, और ये सेकेंड सेक्शन है ऑफ 2 आर रेडियस, एंड दिस थर्ड सेक्शन ऑफ आर रेडियस। मीनिंग ओ बी हमें आर दिया हुआ है, ओ ए हमें 2 आर दिया हुआ है, एंड ओ सी वी आर गिवन 3 आर। और हमें इस केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो 3 सेक्शन है, तीनों के लिए डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी। पहले उन तीनों को निकालते हैं। पहले फर्स्ट सेक्शन के लिए B1। तो फर्स्ट सेक्शन एक सर्कुलर सेक्शन है जो एक कंप्लीट सर्कल का 1/4 पार्ट है। ये कंप्लीट सर्कल का 1/4 पार्ट है। अब एक कंप्लीट सर्कल के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है क्या होता है। कंप्लीट सर्कल के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2R। तो हेयर वी हैव अ 1/4 पोर्शन ऑफ टोटल सर्कल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 इंटू μ0I/2 इंटू रेडियस। सो रेडियस इज़ फॉर फर्स्ट सर्कल 3R। तो ये हो गया μ0I डिवाइडेड बाय 24, करेक्ट, 24 इंटू R। एंड द डायरेक्शन, so the direction of current is making anti-clockwise circle around point O, so hence the magnetic field direction should be out of the plane। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी B1। ये हमारे पास आ गया B1, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सेक्शन 1। नाउ सेक्शन 2 की वजह से, सेक्शन 2 है हाफ ऑफ द फुल सर्कल। सेक्शन 2 जो है वो हाफ सेमी सर्कल बन रहा है, फुल सर्कल का हाफ वर्जन है। तो हाफ इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फुल सर्कल, तो μ0I/2 इंटू रेडियस। तो सेकंड वाले पार्ट की रेडियस है 2R। तो ये हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 8R। और डायरेक्शन यहाँ पे, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी। तो सर्कल जो बनेगा वो अगेन एंटी क्लॉकवाइज होगा अबाउट O। तो डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड, इक्वेशन नंबर 2। नाउ लास्टली फॉर थर्ड वर्जन, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है सर्कुलर पोर्शन, उसका निकालना है। अब ये भी 1/4 पोर्शन है, स्मॉलेस्ट पार्ट भी 1/4 पोर्शन है। तो 1/4 इंटू μ0I/2 इंटू रेडियस। तो स्मॉलेस्ट पोर्शन की रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, तो उन्हें कैपिटल आर लगा दिया। ये हो गया μ0I डिवाइडेड बाय 8R। डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ओके। और यहाँ पे सर्कल अगेन एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो अगेन डायरेक्शन इज़ आउटवर्ड। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब हम निकालेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगी B0 इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो तीनों को ऐड कर देना है। कॉमन आएगा हमारे पास μ0I/R, और ब्रैकेट में 1/24 प्लस 1/8 प्लस 1/8, करेक्ट। तो ये हो गया μ0I/R 24 LCM 1 प्लस 3 प्लस 3। तो ये यहाँ से हुआ 7/24 μ0I/R 7/24 μ0I/R। तो ये इस केस का आंसर आ जाएगा। तीनों सेक्शन के लिए हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए यहाँ से। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखो दो स्ट्रेट वायर के पोर्शन, 3 स्ट्रेट वायर के पोर्शन और बचेंगे जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी चाहिए। वो कौन कौन से हैं? एक तो ये DC पोर्शन, और एक ये EF पोर्शन, और एक ये AB पोर्शन। लेकिन इन तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी, क्योंकि जो पॉइंट है जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, पॉइंट O, वो इन वायर्स के लीनियर लाइन के अलॉन्ग ही है। और लाइन के अलॉन्ग अगर पॉइंट होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 आती है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास ये आ जाएगा μ0I/2R। 1/4 पोर्शन था पहला, तो ये हो गया 6 × 4 24, करेक्ट, ओके, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question. In next question we have given
a current carrying conductor of length L. Current carrying conductor of length L is bent into two loops one by one. First loop has 1 turn of wire and the second loop has 2 turns of the wire. Compare the magnetic field of the at the center of loops. Okay. तो इन फर्स्ट केस सॉल्यूशन इसका देखते हैं. इन फर्स्ट केस हमने L लेंथ की वायर को एक सिंगल सर्कल बनाया. तो L लेंथ की वायर को सिंगल सर्कल बनाया तो L इक्वल्स टू 2 पाई R1. R1 फर्स्ट सर्कल का रेडियस है, सपोज फर्स्ट सर्कल्स रेडियस. ओके, तो ये हो जाएगा. अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पे क्या आएगा, इसको B01 बोल देता हूँ मैं, μ0I अपॉन 2R1. तो ये हो गया μ0I डिवाइडेड बाय 2. R1 की वैल्यू यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं. R1 की वैल्यू ये आएगी L अपॉन 2 पाई. तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई I अपॉन L, बाई I अपॉन L, इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड केस के लिए देखते हैं. फॉर सेकंड केस वी आर मेकिंग 2 सर्कुलर लूप्स. वी आर फर्स्ट लूप हैज़ 1 टर्न एंड देन सेकंड लूप हैज़ 2 टर्न्स. तो जो सेकंड सर्कल है उसकी रेडियस सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं R2 है, तो वहाँ पर L इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई R2 बिकॉज वी हैव 2 टर्न्स. तो यहाँ से R2 इक्वल्स टू आ जाएगा L अपॉन 4 पाई. नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सेक्शन इज μ0I अपॉन 2R2. लेकिन ये सिर्फ एक सर्कल के लिए और हमारे पास 2 सर्कल हैं, 2 टर्न बनना है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा हमें. तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, μ0I डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू L अपॉन 4 पाई. तो 4 पाई ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया 4 पाई μ0I डिवाइडेड बाय L. तो ये दोनों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गए. इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो B02 इक्वल्स टू आएगा 4 टाइम्स ऑफ B01. यानी जब हमारे पास एक सर्कल था और फिर हमने उसके 2 सर्कल कर दिए तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 टाइम्स हो गई. तो उससे आप एक जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो और उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, नोट करके उसे लिख लेना. सो फॉर अ सिंगल सर्कल, फॉर अ सिंगल टर्न with current I, magnetic field at center is B0. Then for n circles magnetic field will be B equals to n square B0. तो जितने सर्कल बनाएंगे उसके स्क्वायर में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने लगेगी. इस पॉइंट को लिख लेना और नोट कर लेना. ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है और ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है. अगर हमारे पास एक सिंगल वायर है जिसमें सिंगल टर्न है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर B है और हम उसी वायर को फिर n टर्न्स में कन्वर्ट कर देते हैं स्पाइरल करके सोलेनॉइड बना के, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो हो जाएगी वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी. ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट O. तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैंने पहले ही बताया था आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड का ही नाम है. मैग्नेटिक फील्ड B, उसी को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं. तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B निकालनी है एट पॉइंट O. नाउ इफ़ द वायर कैरीज अ करंट I एंड द स्ट्रेट पार्ट इज़ वेरी लॉन्ग. ओके, ये दिया हुआ है और ये हमारे पास डायग्राम है. तो डायग्राम ऑब्वियसली 3D में है. जो इसका Z सेक्शन है वो प्लेन से ऊपर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है. यानी ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, ये प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है जो Z सेक्शन है. और बाकी जो प्लेन में 2 सेक्शन है वो Y और X वाले हैं. ओके, तो हमें B0 पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो फॉर दिस वी हैव टू सी हाउ मेनी सेक्शंस ऑफ करंट आर देयर दैट कॉजिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो वो 3 सेक्शंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड कॉज कर रहे हैं एंड दोज आर फर्स्ट ये स्ट्रेट वायर का सेक्शन, सेकंड ये स्ट्रेट वायर का सेक्शन और थर्ड ये सर्कुलर वायर का सेक्शन, सेमी सर्कुलर वायर का सेक्शन. तो इन तीनों की वजह से इंडिविजुअली देखते हैं. तो यहाँ पे जो स्ट्रेट वायर वाला सेक्शन दिया है उसमें जो पॉइंट है वो वन ऑफ द एज पर है. तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये आएगा μ0I अपॉन 4 पाई R. ये स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, sin θ1 प्लस sin θ2. ओके, तो ये हो जाएगा μ0I डिवाइड बाय 4 पाई. अब डिस्टेंस R की जगह, R का मतलब क्या हुआ, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस. तो ये R है,
तो इसकी जगह आर ही रहेगा। अब एंगल्स, तो क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एक एज पर है वायर के, तो यहाँ पे एक एंगल तो हो जाएगा 0 डिग्री, ये अप साइड वाला 0 डिग्री होगा, दूसरा जो इन्फिनिटी वाली साइड वाला एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, करेक्ट। अब इसकी डायरेक्शन, अब इस करंट को लेके यहाँ पे इस पॉइंट ओ के अबाउट हम सर्कल बनाएंगे तो बनेगा क्लॉकवाइज सर्कल, हैंस डायरेक्शन आएगी इनटू द पेपर, यानी अगर इसके टर्म्स में लिखे तो माइनस जेड एक्सिस में, माइनस जेड एक्सिस में इसकी डायरेक्शन आएगी। नाउ लेट्स से द सेकंड वायर्स मैग्नेटिक फील्ड इज B2 और सेम चीज़ उसके लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो म्यू नॉट आई करंट सेम है, 4π सेम है, और आर रेडियस अभी भी डिस्टेंस आर ही है तो सेकेंड वायर के लिए भी, तो आर की जगह आर ही रहेगा, और थीटा 1 फिर से 0 और थीटा 2 फिर से 90, सेम वही केस दिया है, ऑन द एज है, वन साइड ऑफ एज स्ट्रेट वायर के केस में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा फिर से म्यू नॉट आई अपॉन 4πr आ जाएगा। लेकिन अब डायरेक्शन चेक करते हैं, तो डायरेक्शन यहाँ पे ये करंट है, इसको हम रोटेट कराएंगे पॉइंट ओ के अबाउट, तो यहाँ पे फिर से क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा, हैंस द डायरेक्शन इज अगेन इनटू द बोर्ड, यानी माइनस जेड एक्सिस में। ओके, नाउ इट्स टर्न फॉर B3 यानी सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए। तो सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए 1/2 इंटू एक कंप्लीट सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड, तो कंप्लीट सर्कल के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो म्यू नॉट आई की जगह आई आएगा। मैंने आई स्मॉल बना दिया है, क्वेश्चन में कैपिटल दिया है तो उससे चेंज कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिंबल चेंज है बस। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, रेडियस सर्कल की r दी हुई है ऑफकोर्स, तो 2r की जगह 2r ही रहेगा, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r। नाउ चेक द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आई करंट अबाउट O इज़ अगेन क्लॉकवाइज, बट ये क्लॉकवाइज बन रहा है YZ प्लेन में, ये क्लॉकवाइज बन रहा है YZ प्लेन में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड जाएगी, यानी x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये होगा माइनस x एक्सिस में, माइनस x एक्सिस। तो ये हमारे पास सारी डायरेक्शंस आ गई हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस साइड चलो सॉल्व करता हूँ इसे यहाँ पर। ओके, तो अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं। B1 की वैल्यू आ रही थी हमारे पास, B1 और B2 तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो B1 और B2 का नेट निकाल लेते हैं, ये B12 बोल देता हूँ मैं इसे। तो B12 आएगा B1 प्लस B2 एंड इट विल बिकम म्यू नॉट आई अपॉन 4πr प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, हैंस म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और डायरेक्शन इसकी नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इसको मैं आई जे के फॉर्म में लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 2πr माइनस k कैप, ये हमारे पास V12 आ गया। और इसके अलावा B3 हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r नेगेटिव x एक्सिस यानी माइनस आई कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2r ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/π प्लस 1/2 माइनस आई कैप प्लस k कैप। तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट म्यू नॉट आई अपॉन 2πr स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r स्क्वायर, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं मैग्नेटिक फील्ड के इस केस के लिए पॉइंट O पर। ओके, तो ये आ गया दोनों केस का मैग्नेटिक फील्ड नेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सर्किटल लॉ का। एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए केस दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है। लाइन इंटीग्रल या एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन क्या होगी वो देखना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यहाँ पे ये हमारा एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप। सो इनक्लोज्ड करंट जो होगी वो ये I1 होगी, और जो हमारे पास डायरेक्शन आ रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटसाइड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, इनसाइड वाली नेगेटिव होगी, और ये करंट हमें आउटसाइड दी हुई है यानी ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो म्यू नॉट I1 आएगा। और ये करंट आउटसाइड द एम्पीरियन लूप है तो ये करंट काउंट नहीं होगी, तो हमारे पास इक्वेशन सिर्फ ये आएगी, ये एम्पीरियन लूप की एम्पीरियर सर्किट लॉ की इक्वेशन होगी। सेम चीज़ यहाँ पर इंटीग्रेशन B.dl इक्वल्स टू सर्कल बन रहा है ऊपर, ये सर्कल जो बन रहा है वो है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये डायरेक्शन दिया है मैं अंदर की साइड, तो ये नेगेटिव आएगा, यानी माइनस म्यू नॉट
I2 और ये क्योंकि बाहर है तो ये काउंट नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये एम्पियर सर्किटल लॉ का। नाउ फॉर दिस, अब यहाँ पे दो सेक्शन है, पहला सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये। पहले सेक्शन में ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज बन रही है, तो इसका मतलब अंदर की डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए, इनटू द पेपर पॉजिटिव होना चाहिए, और ये करंट जो हमें दी है वो आउट ऑफ द पेपर है, यानी ये नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव आएगा। और इस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है, और यहाँ पे करंट है इनटू द बोर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटसाइड द बोर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट, यानी इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा, तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट आई प्लस आई, यानी 2i। ये इस केस के लिए इक्वेशन बन जाएगी। ओके नेक्स्ट, नाउ फॉर दिस, यहाँ पे 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। 1 सेक्शन के लिए एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटसाइड पॉजिटिव, और यहाँ पे करंट आउटसाइड है तो ये पॉजिटिव होगा। सेकंड केस के लिए क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब इनसाइड पॉजिटिव, लेकिन ये आउटसाइड है तो ये नेगेटिव होगा। और थर्ड के लिए अगेन एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, तो आउटसाइड पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन करंट इनसाइड है, तो ये फिर से नेगेटिव होगी। और फोर्थ केस के लिए क्लॉकवाइज सर्कल, यानी इनसाइड नेगेटिव होना, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन करंट आउटसाइड है तो ये नेगेटिव होगा अगेन। तो यहाँ पर नेट निकालेंगे हम बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो वो आएगा म्यू नॉट, और करंट सारे केसेस में सेम है, तो पहले 1 के लिए आई प्लस में आएगा, सेकंड के लिए नेगेटिव में, थर्ड के लिए नेगेटिव में, फोर्थ के लिए नेगेटिव में, तो हमारे पास नेट आंसर आया -2 म्यू नॉट आई। ये इस केस की इक्वेशन हो गई। ओके, तो ऐसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशंस बनाते हैं। ये एम्पियर सर्किटल लॉ के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर सिस्टम ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सॉलिड्स। तो हमें यहाँ पर 2 सॉलिड्स दिए हैं, और 2 सॉलिड्स में दोनों कंसेंट्रिक सॉलिड्स हैं। एक सॉलिड है, एक हॉलो सेक्शन दिया हुआ है, एक सॉलिड सेक्शन दिया हुआ है, और इनसाइड वाले सॉलिड सेक्शन की, यानी सॉलिड सेक्शन का मतलब ये वाला सेक्शन की रेडियस है a, इसकी रेडियस दी हुई है a, और जो आउटसाइड वाला है उसकी रेडियस दी हुई है b। तो अब इस केस के लिए हमें क्या करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस r, एट अ पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर्स, और r इन केसेस में ये दिया हुआ है। ओके, तो एक एक करके सारे केस देखते हैं इसके। सॉल्यूशन फर्स्ट। ओके, तो इस केस के लिए r है लेस देन इक्वल्स टू a, लेस देन इक्वल्स टू a। तो इस केस में मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। ये इनसाइड वाला सॉलिड पोर्शन और ये आउटसाइड वाला हॉलो पोर्शन। तो रेडियस अगर a से छोटी है तो यहाँ पर पॉइंट आएगा कहीं, तो हम जो एम्पीरियन लूप बनाएंगे वो यहाँ बनेगा, ये हमारा एम्पीरियन लूप होगा, एम्पीरियन लूप। ओके, तो फॉर नाउ दिस केस, जो एम्पीरियन लूप में करंट है वो सॉलिड सेक्शन का कुछ पार्ट होगी, यानी हम एक वायर के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके डेरिवेशन में हमारे पास फॉर्मूला आया था B इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वायर, सॉलिड वायर ऑफ कोर्स। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आया था म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो स्मॉल r वो डिस्टेंस होती है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और कैपिटल R उसकी टोटल रेडियस होती है वायर की। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा B, मैं इसको 1 बोल देता हूँ, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस अभी भी स्मॉल r है तो आई आर ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय 2 पाई टोटल रेडियस, तो वायर की यानी इस सेक्शन की टोटल रेडियस है कैपिटल स्मॉल a, तो 2 पाई a स्क्वायर, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो फर्स्ट केस का आंसर हमारा ये हो गया। अब इसमें आउटसाइड वाला जो हॉलो लूप है उसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पीरियन लूप में वो काउंट नहीं हो रहा, उसकी करंट काउंट नहीं हो रही है, तो आंसर हमारे पास सिर्फ इतना रहेगा। ओके, तो ये फर्स्ट केस हो गया। ओके, नाउ फॉर सेकंड केस। सेकंड केस के लिए दिया हुआ है a लेस देन b बट ग्रेटर देन a, यानी ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं बनेगा,
तो एम्पीरियन लूप जो है हमारा वो ये होगा एम्पीरियन लूप। ओके, तो इस एम्पीरियन लूप में आप देख सकते हो कि ये जो अंदर वाली वायर है, सॉलिड वायर, ये तो पूरी आ रही है, ठीक है। तो इस वायर के रेफरेंस से हम आउटसाइड पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो हॉलो वाला आउटर पोर्शन है उसका कोई सेक्शन इसमें एम्पीरियन लूप में नहीं आ रहा। तो ये आउटसाइड वाला हॉलो पोर्शन का कोई इसमें इंटरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ इनसाइड वायर के लिए आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा। जो सॉलिड इनसाइड वायर है उसके लिए वायर के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो लगेगा। और क्योंकि ये इन्फिनिट वायर है तो इन्फिनिट वायर के लिए फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr ये फॉर्मूला होता है इन्फिनिट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो इसको यहाँ पे लगाते हैं, तो ये हो जाएगा B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, करंट आई है, टोटल करंट 2π, और r की जगह आएगा वो पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो स्मॉल r दी हुई है, तो स्मॉल r ये आ जाएगा। ओके, थर्ड केस में दिया हुआ है r ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। r ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू b का मतलब यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। तो अब इस पॉइंट के लिए जो एम्पीरियन लूप बनेगा वो ये दोनों वायर्स को कंटेन करेगा, दोनों वायर कंटेन होंगी उसमें, यानी दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आएगा। तो दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें। और इस केस के लिए, हाँ एक सेकंड, हमने डायरेक्शन नहीं देखी, यहाँ पर डायरेक्शन और देखते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हमें क्वेश्चन बोला हुआ है कि 2 लॉन्ग कोएक्सियल सिलेंडर वायर्स, सिलेंडर सॉलिड्स। तो एक जो अंदर वाला सॉलिड है उसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव z डायरेक्शन में, यानी आउटसाइड है, करंट आउटसाइड है, और हम यहाँ पे कहीं पॉइंट, बाहर कहीं पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आउटसाइड से सर्कल बनाएंगे इस P पॉइंट पर आउटसाइड से सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब ये डायरेक्शन हमें कौन सी दी हुई है, ये डायरेक्शन हमारे पास होगी, ओके, ये z है, ये x, कि z, होल्ड ऑन, ये z, ये P पॉइंट, सर्कल बनाएंगे तो ये डायरेक्शन आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे j कैप डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसके लिए बात करते हैं। तो इसमें दोनों वायर्स का करंट काउंट होगा, दोनों वायर्स के लिए इंडिविजुअली निकालते हैं, पहले इनसाइड के लिए निकालते हैं। तो इनसाइड वायर के लिए, क्योंकि इन्फिनिट वायर तो फॉर्मूला ये लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और r हमें कितना दिया हुआ है इस केस में, r की जगह हमें स्मॉल r दिया हुआ है 2π स्मॉल r। ओके, अब डायरेक्शन इसकी, तो क्योंकि ये आउटसाइड जैसे हमने देखा था पॉजिटिव z डायरेक्शन में करंट है, तो ये हमें डायरेक्शन देगी j कैप। और फिर हम निकालेंगे आउटसाइड वाली वायर के लिए। तो आउटसाइड वाली वायर के लिए भी फॉर्मूला अब सेम ही रहेगा, क्योंकि अंदर हॉलो है लेकिन हम बाहर निकाल रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाहर के लिए वो सिंपल वायर की तरह काम करेगी, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, अगेन वही फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जो आएगी, अब क्योंकि इसमें जो करंट दी है हमें आउटसाइड वाली वायर के लिए वो नेगेटिव z डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव z के लिए, अगर पॉजिटिव z के लिए डायरेक्शन ये j कैप आ रही है, तो नेगेटिव के लिए डायरेक्शन आएगी माइनस j कैप। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी b इनसाइड प्लस b आउटसाइड, हैंस 0, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। तो थर्ड पार्ट का आंसर है 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r carries current I as shown in figure. The current density J varies across cross section as J equals to kr square. K is constant. Find an expression for the magnetic field at a distance small r from the axis. ओके, तो ये एक्सेस है हमारे पास। अब यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस, तो स्मॉल आर डिस्टेंस ये वाली होगी सपोज़, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इंटीग्रेशन का, कैलकुलस का यूज़ करेंगे। सपोज़ हम यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं इसका, बहुत थिन पोर्शन, ये थिन पोर्शन हमने यहाँ पे लिया हुआ है इस वायर के अंदर, और इसकी लेंथ, थिकनेस है dx, और ये इसकी डिस्टेंस है x सपोज़। ओके, तो इस सेक्शन के लिए पहले हम ये, और ये हमारा एम्पीरियन लूप की तरह काम कर रहा है, इसको हम एम्पीरियन लूप ले रहे हैं।
और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब आई इनक्लोज्ड क्या होगा, आई इनक्लोज्ड के लिए हमें करंट डेंसिटी जे दी हुई है, तो आई इनक्लोज्ड का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन जे डी ए। तो अगर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेसिकली आई अपॉन एरिया, तो आई इक्वल्स टू जे इंटू डी ए हो जाएगा इनक्लोज का। तो ये हो गया जे की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है के आर स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे आर की जगह एक्स लिया है हमने, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। और डी ए का मतलब क्या होगा, डी ए का मतलब इसकी सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस, ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो डी ए का फॉर्मूला आएगा 2πx इंटू डी एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ से कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हैं, के बाहर आ जाएगा, 2π बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स क्यूब डी एक्स। तो ये हो गया 2π के एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4। और अब इसकी लिमिट क्या रहेगी, लिमिट रहेगी इसकी हमें आर पॉइंट पे निकालना है, तो 0 टू आर। तो ये आ गया 2π के आर टू द पावर 4 अपॉन 4। ये आई इनक्लोज्ड आ गया। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बी पी, सपोज पॉइंट का नाम है पी, तो बी पी का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी बी पी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इनक्लोज हमारे पास आ गया। अब एम्पियर सर्किटल लॉ में लगा देते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में से लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इससे हम बी को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज हमने निकाला 2π के आर टू द पावर 4 अपॉन 4। अब इंटीग्रेशन डी एल क्या होगा, इंटीग्रेशन डी एल ये आर पॉइंट तक के लिए जो सर्कल बनेगा उसका सर्कमफेरेंस, तो बी इंटू 2π आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 2π के आर टू द पावर 4 अपॉन 4। तो 2π से 2π कैंसिल, आर से 4 पावर 3 हो जाएगी, और हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा इसका b इक्वल्स टू म्यू नॉट के आर टू द पावर 3 डिवाइड बाय 4, म्यू नॉट के आर टू द पावर 3 डिवाइड बाय 4। ओके, ये इस केस का आंसर आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। ओके, तो ये पी पॉइंट पर हमने सिलेंड्रिकल पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी है, इसका आंसर आ रहा है।